नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज पहले हम बात करते पहले ट्रांसफर पोस्टिंग की, लेकिन उससे पहले दर्शकों आपको एक खबर दे दें। जो पटना में बांकीपुर सीट जो नितिन नवीन के राज्यसभा एमपी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कारण खाली हुआ था, उसकी तारीख तय हो गई है। मतदान की तारीख है 30 जुलाई और 3 अगस्त को काउंटिंग है और 13 जुलाई तक लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। 14 जुलाई को जांच है और 16 जुलाई तक नाम वापस लेने की तिथि तय की गई है। तो ये अब बांकीपुर सीट का चुनाव तय हो गया है। 30 जुलाई को मतदान, 3 अगस्त को काउंटिंग। अब आते हैं मुख्य खबर पे। देखिए, अमूमन पिछले 20-25 साल में ट्रांसफ़र तो कई हुए, हज़ारों लोगों के ट्रांसफ़र हुए। कहें जो पिछले कल 2000 लोगों के ट्रांसफ़र 30 जून को पूरे बिहार में, चाहे वो सीएमओ कहिए, चाहे राजस्व पदाधिकारी कहिए, डीओ कहिए, शिक्षक कहिए, या 2000 से अधिक लोगों के ट्रांसफ़र केवल 30 जून को किए गए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसफ़र था बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा किया गया, जो 12 आईपीएस पदाधिकारियों के ट्रांसफ़र। उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट नाम थे, उसको ट्रांसफ़र में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा। लोग ये जानते हैं, असल में आधा गिलास अगर पानी है तो लोग उसको 2 हिसाब से देखते हैं। या तो कहेंगे जो आधा गिलास पानी है या आधा खाली है। अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जो पंकज दराद थे, उनका ट्रांसफ़र लोग अपने अपने स्थिति इसको तय कर रहा है, जो उनको पुरस्कार मिला या उन्हें सज़ा मिली। सब अपने हिसाब से इसको देख रहे हैं। कुछ का कहना है जो उन्हें पुरस्कार मिला, कुछ का कहना है उन्हें सज़ा मिली। लेकिन मेरा भी अपना मानना है कि उन्हें पुरस्कार मिला, क्योंकि जिस हिसाब से इकोनॉमिक ऑफेंस ने या ईडी ने जिस हिसाब से जांच की थी, और जांच के बाद 2 आईएएस अफसरों के जो चैट पाए थे और लगभग 7 से 9 आईएएस अफसरों को उसमें दागी किया था, उन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने। या कहे जो एक तरह से पूरे की पूरी जो कायनात थी, जो बिहार सरकार के जो लोग थे, उनको स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने कहे एक तरह से बरी कर दिया या उसको एक तरह से बेदाग कर दिया। क्योंकि 2 आईएएस अफसर सस्पेंड भी हुए, ईडी के अनुसार 2 आईएएस अफसर सस्पेंड हुए, अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर अभिलाषा शर्मा भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जांच की जद में नहीं आए। उसके बाद कई और आईएएस अफसरों के नाम थे ईडी की जांच रिपोर्ट में, किसी को भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपनी जांच में शामिल नहीं किया। या कहे जो पूरे के पूरे आईएएस लॉबी को ग्रीन सिग्नल या कहें क्लीन चिट देने का पुरस्कार तो नहीं मिला, या एक तरह से कह ले जो पूरी की पूरी कायनात या पूरे के आईएएस लॉबी को एक तरह से क्लीन चिट दे दिया स्पेशल विजिलेंस यूनिट। या इस हिसाब से कह ले जो पुलिस के जो तंत्र हैं या सरकार, इन्हें इसलिए अगर वहाँ से हटा दिया तो चलो भाई इसने काम नहीं किया, जो सरकार की जो इच्छा स्वरूप काम नहीं किया, इसलिए इनको यहाँ से हटाया जाता है और बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का डीजी बनाया जाता है, एमडी बनाया जाता है। जो वहाँ लाखों करोड़ों का काम है, पुलिस की बिल्डिंग बनानी है, तो अब सरकार के बिल्डिंग का काम ये डीजी साहब देखेंगे। या एक तरह से ये देखा जाए जो इन्होंने अच्छा काम नहीं किया एक तो, दूसरा बिहार सरकार के सभी आईएएस को बचा लिया, इसी एवज में इनको वहाँ से हटा के पुरस्कार दिया गया या सज़ा दिया गया। या इसको लेकर के एक तरह से विवेचना पूरे पुलिस मुख्यालय में पुलिस के अधिकारी के द्वारा, और क्या मैं आईएएस आईपीएस के नीचे भी डीएसपी रैंक के अधिकारी या कहे जो पत्रकारों के बीच में भी या आम लोगों के बीच में भी चर्चा का विषय है, जो पंकज दराद का ट्रांसफ़र क्यों हुआ। पंकज दराद को सज़ा मिली या पुरस्कार मिला, दोनों मिला, अपने हिसाब से लोग देख लीजिए। कुछ लोगों की नज़र में उन्हें सज़ा मिली, जो भाई उनको वहाँ से हटा के दिया गया, मुख्य धारा से हटा करके डीजी बनाया गया। लेकिन कोई ना कोई वहाँ तो डीजी बनता ही है। इससे पहले जो भी डीजीपी हैं बिहार के, विनय कुमार, वो भी वहाँ 1 साल तक थे। अभी प्रीता वर्मा थी जो कल वहाँ से हटी हैं। अभी पंकज दराद को वहाँ की जिम्मेवारी मिली है। पंकज दराद ने आईएएस लॉबी को कहें जो पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया। इसके एवज में सरकार गुस्से में उनको वहाँ से हटा सकती है या उनको पुरस्कार दे करके अच्छे जगह किनारे कर सकती है, ताकि उन पर उंगली नहीं उठे। क्योंकि वहाँ अगर वो रहते तो बराबर लोग पूछते या उनके बारे में चर्चा करते, जो आखिर उन्होंने क्यों इतनी लीक से हट के अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को दी। और 4000 के पन्ने के विस्तृत रिपोर्ट में, चार्जशीट में, केवल संजीव हंस, ऋषुश्री, मुमुक्ष चौधरी, तारनी दास और संतोष पवन समेत मात्र 7 लोग ही वहाँ थे, जिनको वहाँ पे एक तरह से उनके खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया। लेकिन पंकज दराद
ही एक दूसरा नाम है प्रीता वर्मा। प्रीता वर्मा अभी पुलिस भवन निर्माण निगम में थी, उन्हें भेजा गया है शोभा होस्कर जो 30 तारीख को रिटायर की, उनके जगह पे गृह रक्षा वाहिनी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफर था अमृतराज। 1 महीना पहले साइबर सुरक्षा के एडीजी बनाए थे, 1 महीना के दौरान ही उनको वहाँ से हटा दिया गया। और दूसरा केएस अनुपम 1 महीना पहले ही कमज़ोर वर्ग में, वैसे उनके पास अभी कमज़ोर वर्ग है, उसके साथ ही उन्होंने उनको एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, ये पहली बार किसी महिला पुलिस पदाधिकारी को लॉ एंड ऑर्डर के रूप के एडीजी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि अपने आप में कल का जो ट्रांसफ़र है बिहार पुलिस के वरीय अधिकारियों का, ये जो ट्रांसफ़र है ये एक तरह से चर्चा का विषय है और चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट पंकज दराज, लोग कोई इसे पुरस्कार मान रहा है और कोई इसे सज़ा मान रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पुरस्कार है, कोई सज़ा नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से सरकार के नुमाइंदों का इस संस्था ने, विशेष निगरानी इकाई ने साथ दिया, सभी के सभी आईएएस अधिकारी बेदाग निकल गए। एक अधिकारी कल संजीव हंस इसमें हैं, क्योंकि संजीव हंस इस मामले में, इसी तरह के एक मामले में जेल जा चुके, 1 साल जेल में रहे और उसके बाद फिर उनके खिलाफ चार्जशीट हुआ है, वैसे भी वो फरार हैं। और दूसरे एक फरार हैं पवन नाम के, जो ऋषुश्री के खास बताए जाते हैं। लेकिन पंकज दराज अभी चर्चा का विषय। पंकज दराज से कुछ मित्रों ने पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस संस्था का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा। और जब उनसे पूछा गया जो आपका तबादला क्यों किया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था एक पत्रकार को, जो ये जाके सरकार से पूछिए जो उन्होंने मेरा तबादला क्यों किया। लेकिन तबादला क्यों किया, क्योंकि ये हम लोग जान रहे थे जो चार्जशीट 24 तारीख को और 30 तारीख को उनका तबादला। वैसी स्थिति में पंकज दराज का तबादला, पंकज दराज पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क है सरकार पे। सरकार ने जिस तरह से इस मामले को सीरियसली लिया था और जिस तरह से सरकार की किरकिरी भी हुई थी, वैसे बहुत लेट हो गई विपक्ष को ये मामला उठाते हुए। अब तेजस्वी यादव भी इस पर चार्जशीट पर सवाल उठा रहे हैं, उसके दूसरे बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह हैं, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक तरह से कहे जो सरकार के नाक के नीचे, सरकार के संरक्षण में जिस तरह से यह एक भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच सही तरीके से या तो सीबीआई जैसे संस्था या न्यायिक जांच आयोग की मांग तेजस्वी यादव कर रहे हैं या सुधाकर सिंह कर रहे हैं, जो इसकी जांच किसी न्यायिक अधिकारी या किसी रिटायर्ड जज के अधिकारी के नेतृत्व में इसकी जांच कराई जाए। लेकिन पंकज दराज का ट्रांसफ़र अपने आप में एक चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है, लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं और हम आप भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुछ अपडेट के साथ दर्शकों आप तक फिर हम पहुँचेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।